तुम दोनों फिर शुरू हो गए। देखो, बनाना है तो बनाओ, लेकिन इस बार घर पर नहीं। मुझे फालतू की भीड़ नहीं चाहिए। पिछली बार वो शर्मा जी पूरा पतीला साफ कर गए थे और हमारे हिस्से में सिर्फ ग्रेवी आई थी। सुमन, तुम चिंता मत करो, इस बार अंडरग्राउंड ऑपरेशन होगा। ऐसी जगह ढूंढूंगा जहां परिंदा भी पर ना मार सके। गोपी काका तो दूर की बात है। बिट्टू और कल्लू गांव के बाहर घूम रहे थे। खेत खलिहान सब देख लिए, पर हर जगह खुला मैदान है। भाई, खेत में बनाते हैं। पागल है, हवा चलेगी तो खुशबू पूरे गांव में जाएगी। हमें ऐसी कोई जगह चाहिए जो बंद हो, सुरक्षित हो और गांव से थोड़ी दूर हो। तभी एक तेज आवाज आती है। ऊपर से रेलगाड़ी गुजरी थी। वे दोनों रेलवे ट्रैक के नीचे बने एक पुराने सूखे टनल के पास खड़े हैं। ये पुलिया अंग्रेजों के जमाने की है, बहुत मजबूत ईंटों से बनी हुई और सर्दियों में एकदम सूखी। कल्लू, देख रहा है तू इसे? हाँ भाई, पुलिया है, गंदी होगी। अबे गंदी नहीं, सूखी है। और सबसे बड़ी बात, ऊपर से ट्रेन गुजरती है। जब ट्रेन गुजरेगी तो बर्तनों की खटर पटर किसी को सुनाई नहीं देगी। और ये जगह गांव की ढलान के नीचे है, यहाँ धुआं भी ऊपर नहीं जाएगा। ये हमारी सीक्रेट टनल है। भाई, आइडिया तो धांसू है, पर डर लग रहा है। ऊपर ट्रेन, नीचे हम। डरपोक कहीं के। अरे मटन खाना है या खिचड़ी, रिस्क तो लेना पड़ेगा। कल सुबह तैयारी शुरू। बिट्टू और कल्लू ने बहुत सावधानी से सामान इकट्ठा किया। सुन, अगर हम अपने गांव की कसाई की दुकान पर गए तो गोपी काका को पक्का भनक लग जाएगी। इसलिए हम पड़ोस के गांव रामपुर चलेंगे। वहां मेरे जान पहचान का एक गडरिया है। हम उससे पूरा एक छोटा बकरा खरीद लेंगे। किसी को शक भी नहीं होगा और पार्टी भी एक नंबर होगी। और चावल मैं ले आऊंगा। सुमन ने मसाले पीसकर रख दिए हैं। बस हमें गैस का छोटा सिलेंडर और बड़ा भगोना लेकर उस पुलिया के नीचे पहुंचना है। दोपहर तक सारा सामान, लकड़ियां, गैस खत्म होने के डर से एक बैकअप प्लान के तौर पर, पानी की कैन और चटाइयां उस रेलवे ट्रैक के नीचे वाली सुरंग में बिछा दी गई। वो जगह वाकई कमाल की थी। दोनों तरफ से ऊंची झाड़ियां थी, जिससे कोई अंदर देख नहीं सकता था। अंदर हवा भी नहीं लग रही थी। तभी अचानक सुमन का फोन आता है। सुनो जी, मैं भी आ रही हूँ। घर पर अकेले बोर हो रही हूँ और खुशबू से मेरा मन भी ललचा रहा है। मैं रायता लेकर आती हूँ। अरे ध्यान से आना, कोई देख ना ले। अगर किसी ने पूछा तो कहना कि खेत में काम करने जा रही हो। सुरंग के अंदर माहौल जम चुका था। स्टोव जल रहा है, भगोने में प्याज भुनी और छन छन की आवाज आ रही है। बाहर कड़ाके की ठंड है, लेकिन सुरंग के अंदर आग की वजह से गर्माहट है। भाई, क्या रंगत आई है, कसम से आज तक ऐसी बिरयानी किसी ने नहीं बनाई होगी। बासमती चावल की खुशबू तो देखो। अचानक ऊपर से एक मालगाड़ी गुजरी। पूरी सुरंग कांपने लगी। कल्लू डर के मारे एक कोने में दुबक गया। भगोना हिलने लगा। अबे डर मत, पकड़ भगोने को। ये तो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, म्यूजिक के साथ डिनर। सुमन भी वहां पहुंच गई थी। उसने चटाई बिछाई और रायते का डिब्बा खोला। सच में बिट्टू, जगह तो कमाल की है। यहाँ शांति है, ना किसी की हाय हाय और ना ही उधार मांगने वाले। तीनों बहुत खुश थे। बिरयानी को दम पर रख दिया गया था। आटे के किनारों से सील कर दिया गया था। अब बस 15 मिनट का इंतजार था। सोचो कल्लू, गांव वाले अभी दाल रोटी खा रहे होंगे और हम यहाँ राजाओं वाला खाना खाएंगे। इसे कहते हैं दिमाग। तभी सुरंग के दूसरे छोर, जो अंधेरे में डूबा हुआ था, वहां से एक आवाज आई। तीनों एकदम चुप हो गए। सन्नाटा छा गया। ये आवाज कैसी है जी? भाई, मैंने कहा था ये जगह भूतिया हो सकती है। अंग्रेजों के जमाने का पुल है। कोई पुराना टीटी भटक रहा होगा। चुप कर, भूत नहीं, कोई जानवर होगा, नेवला होगा। तभी फिर आवाज आई।
जैसे कोई नाक सिकुड़ रहा हो, खुशबू सूंघ रहा हो। कौन है वहां? सामने आओ। मेरे हाथ में गरम करछुल है। अंधेरे से दो चमकती हुई आंखें दिखी। धीरे धीरे एक परछाई आगे बढ़ी। मफलर से लिपटा हुआ एक चेहरा सामने आया। वो परछाई किसी और की नहीं, गोपी काका की थी। गोपी काका? बिट्टू ने अपना माथा पीट लिया। हे भगवान, आप यहाँ भी? काका, आप क्या जमीन के नीचे से सुरंग खोद के आए हुए हैं? आपको यहाँ की खुशबू कैसे आई? गोपी काका थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। उनके हाथ में एक छोटा सा टिफिन बॉक्स था। वो चोरों की तरह इधर उधर देख रहे थे। अरे धीरे बोल बिट्टू बेटा, कोई सुन लेगा। कोई सुन लेगा? काका, हम आपसे छुप रहे हैं और आप कह रहे हैं धीरे बोलो। बेटा, तुम लोग यहाँ मटन बना रहे हो? हाँ काका, बना रहे हैं। अब आप आ ही गए हैं तो बैठिए, अभी मांगेंगे ही। नाक तो आपकी सीआईडी के कुत्ते से भी तेज है। गोपी काका मुस्कुराए नहीं, बल्कि उन्होंने राहत की सांस ली। शुक्र है तुम लोग हो, मुझे लगा मेरी बीवी आ गई। काकी, वो यहाँ क्यों आएंगी? गोपी काका ने अपना टिफिन बॉक्स खोला। उसमें से शुद्ध देसी घी का गाजर का हलवा निकला, लाल सुर्ख काजू बादाम से भरा हुआ। बेटा, डॉक्टर ने मुझे शुगर के लिए मना किया है और तुम्हारी काकी ने घर में मीठा बनाना बंद कर दिया है। पर आज सुबह मेरी बड़ी तलब उठी। मैंने चुपके से हलवाई से ये आधा किलो हलवा खरीदा। घर पे खाता तो पकड़ा जाता, खेत में खाता तो लोग देख लेते। इसलिए मैं सुरंग के उस कोने में छुपकर ये हलवा खाने आया था। फिर अचानक मुझे लगा कि यहाँ बिरयानी की खुशबू आ रही है। मुझे लगा मेरा ही वहम है, शुगर लो हो गई है। बिट्टू, कल्लू और सुमन एक दूसरे का मुंह देखने लगे, फिर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। तो आप यहाँ हमसे खाना मांगने नहीं, बल्कि अपना हलवा बचाने आए थे? अरे बेटा, जवानी में मैंने भी बहुत दावतें उड़ाई हैं। अब बुढ़ापे में चोरी छुपे खाना पड़ रहा है। तुम लोग मुझे देखकर डर क्यों गए थे? काका, हमें लगा कि आप फिर से फ्री में खाने आए हैं। सच बताओ तो हम आपसे ही छुपकर यहाँ आए थे। गोपी काका हंसे। अरे पगली, मैं मांगता नहीं हूँ, बस खाने का शौकीन हूँ। जहाँ अच्छा खाना होता है वहाँ मेरे पैर अपने आप मुड़ जाते हैं। लेकिन आज तो मैं भी पार्टी के मूड में हूँ। तो फिर देर किस बात की? कल्लू, ढक्कन खोल। बिरयानी का ढक्कन खुला, भाप का एक बादल उड़ा और पूरी सुरंग केवड़ा और मसालों की खुशबू से भर गई। सुमन ने 4 पत्तल लगाए। बिट्टू ने गोपी काका को सबसे बड़ा लेग पीस परोसा। गोपी काका ने अपना गाजर का हलवा बीच में रखा। लो भाई, मेरी तरफ से स्वीट डिश। इसके बिना दावत अधूरी है। ऊपर से फिर से एक ट्रेन गुजरी, लेकिन इस बार कोई नहीं डरा। चारों मजे से खा रहे थे। काका, मान गए, बिरयानी तीखी है और उसके बाद ये आपका हलवा, उफ, जन्नत है जन्नत। काका, मुझे माफ कर दो। मैं आपको कंजूस और लालची समझता था। मैं सोचता था कि आप सिर्फ हमारा खाना खाने आते हैं, लेकिन आज पता चला कि हर पेटू आदमी का दर्द एक जैसा ही होता है, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा। बेटा, गांव में लोग कहते हैं कि गोपी की नजर खाने पर होती है, लेकिन सच ये है कि मुझे अकेले खाने में मजा ही नहीं आता। खाना चाहे रूखा सूखा हो, अगर 4 लोग साथ बैठकर हंस बोल कर खाएं तो उसका स्वाद बिरयानी से भी बेहतर हो जाता है। आज मैं यहाँ अकेले हलवा खाता तो शायद गले के नीचे भी नहीं उतरता। तुम मिल गए तो त्योहार हो गया। उस दिन रेलवे ट्रैक के नीचे कड़ाके की ठंड में वो दावत चली। उन्होंने न सिर्फ पेट भरा बल्कि मन भी भरा। बिट्टू का ये वहम दूर हो गया कि छुपाकर खाने में ज्यादा मजा है। शाम को जब वो घर लौटे तो गोपी काका की पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी।
काका को देखकर काकी तुरंत बोली, कहाँ थे जी इतनी देर? और ये कपड़ों से इलायची की महक क्यों आ रही है? कुछ नहीं भाग्यवान, बस सत्संग में गया था, वहाँ प्रसाद मिल गया। सब हंसते हैं और कहानी यहीं खत्म होती है। इस कहानी से ये सीखा कि अक्सर हम अपनी खुशियों को दूसरों से छुपाते हैं, इस डर से कि कोई उन्हें बांट लेगा या नजर लगा देगा। लेकिन सच ये है कि खुशियाँ बांटने से कम नहीं होती, बल्कि उनका स्वाद दुगना हो जाता है। और कभी कभी जिसे हम अपनी मुसीबत समझते हैं, जैसे गोपी काका, वो अपने साथ हमारे लिए गाजर का हलवा यानी कि और पॉसिबिलिटीज लेकर आते हैं।